हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कराने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग, आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये भी आपके टर्म वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या होगा, देखो वो तो बेसिक है। आपको स्टार्टिंग में लेके लेना है, मेन वर्ड से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से, नेम ऑफ द राइटर होना चाहिए टॉप में ही। एंड आर्टिकल का इंट्रोडक्शन व्हाट से स्टार्ट होता है, मेन बॉडी अपने ओपिनियंस दीजिए, चार वैल्यूबल पॉइंट के कंक्लूजन को सम अप करिए। और कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम होता है ऑर्गेनाइज को कोहेरेंस क्लैरिटी देखिए, जो आप बात बोलना चाहते हैं आर्टिकल में। तो ये सब आर्टिकल होता है, बट आपकी बेनिफिट क्या, आपको लिखना नहीं होता है, सब मैंने दे रखा है। मैंने ये सब यूलाइक से होता पीडीएफ है, उसी का है। तो एक्सप्रेशन 100 120 से 150 वर्ड में होना चाहिए, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखो, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर स्पोर्ट देन एनी स्पोर्ट। क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, स्पेशली इन इंडिया। इंडियन सेलिब्रेट इंडियन विक्ट्री लाइक अ फेस्टिवल, सही बात है, कटिंग अक्रॉस ऑल रीजनल लाइंस। इट वुड बी नॉट बी इनअप्रोप्रिएट टू से दैट वी क्रेजी क्रिकेट नेशन, ठीक है भाई। Write an article for the school magazine about 120 से 150 वर्ड। लव इंडियंस हैव टू सपोर्ट योर फॉर द सपोर्ट योर शोभित और तान्या। तो क्रिकेट के बारे में बता रखा है। तो सिलेक्ट एन ऑप्शन दैट प्रोवाइड द बेस्ट टाइटल फॉर द आर्टिकल। देखो ये तो होगा नहीं, क्रिकेट एंड क्रेजीनेस तो होगा नहीं। इंडिया क्रिकेट के ये हो सकता है एक द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। इन्होंने बोल रखा है, किसको, क्रिकेट को बोल रखा है। क्या ये हो सकता है? ये भी एक हो सकता है, अगर मान लो कि नॉर्मल स्टूडेंट है वो सोचता है हाँ यार ये वाला भी एक आंसर हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर ना एक बात कही गई है स्टार्टिंग में, एक रिलीजियस की बात करी गई है। जहां पर हम रिलीजियस की बात करें, कभी आपने ये थोड़ा ना कॉमा लगा दिया इन्होंने यहाँ पर, तो इसीलिए ना मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं आया। आप स्टार्टिंग में सोच सकते हैं क्रिकेट क्रेजी नेशन इसकी वजह से, बट इसको मत करना क्योंकि कॉमा लगा दिया, मजा नहीं आया। क्रिकेट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, ये हो सकता है, बट अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूं, ये ज्यादा सुटेबल है और ये कहीं ना कहीं अटेंशन लेता है, कहीं ना कहीं एक अपील करता है कि हाँ ये एक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ए इज द राइट आंसर फर्स्ट का, ठीक है ना। अब सेकंड पे चलते हैं। इफ देयर इज अ चैरिटेबल इफ देयर इज चैरिटेबल वनडे क्रिकेट सीरीज इन योर सिटी, यू हैव टू प्रमोट इट विद बी द आर्टिकल टू बी रिटर्न विच प्ले कार्ड यू वुड लाइक टू ऐड टू प्रमोट द सीरीज। अगर चैरिटेबल हो रहा है तो कौन सा प्ले कार्ड मैं खेलना चाहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बोल रखा है, तो पहला, डोनेट टूवर्ड डिजर्विंग कॉज वाइल गेटिंग एंटरटेनमेंट विद क्रिकेट, ना ये मजा नहीं आया। A step toward fun, action and small contribution make a big change, ये भी मजा नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा सा इम्प्रोफेशनल लगा और थोड़ा अपीलिंग भी नहीं है कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब दो देखते हैं। देखो साफ साफ जो है, देखो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला, चैरिटेबल क्रिकेट सीरीज, बिल्कुल ये आपको पता है क्रिकेट में होता है, साफ साफ लिखा होता है चैरिटेबल क्रिकेट सीरीज, ये होगा नहीं। तो सी इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। पहले का ए है और दूसरे का सी है बेटा, बिल्कुल साफ साफ ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना कि आपको बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जो आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पहले का ए, दूसरे का सी है। Which of the following option at most due to help to recognize the ideas to write the article? सबसे वैल्यूबल पॉइंट लेना है कि जो आइडियाज होगा आर्टिकल लिखने का जो था, क्या क्या आइडियाज हमारे हेल्प कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं कहीं ना कहीं और पढ़ते हैं। द स्पोर्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इट्स प्रोग्रेशन, हाउ द पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली रोज द फेवर ड्यूरिंग द क्रिकेट सीरीज, कंक्लूडिंग पॉइंट, द क्रिकेट fever keep on rising। मुझे पॉइंट जबरदस्त लगा, इसने पूरी हिस्ट्री के बारे में रिलेट किया। द पीपल एक्साइटिंग ड्यूरिंग T20s आईपीएल मैचेस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान बैटिंग, इसमें सिर्फ T20s के बारे में बताया। द रीजन फॉर पीपल टूवर्ड्स लवर टूवर्ड द स्पोर्ट क्रिकेट, वॉरशिप एज गॉड, मनी इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट, ये भी मजा नहीं आया। द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया एंड अदर स्पोर्ट सफर ड्यू टू पॉपुलरिटी, नो मोर अ जेंटलमैन गेम, ये भी नहीं आया। तो ये बताया गया आइडिया थीम के बारे में। इसमें सब कुछ इंक्लूड है कि कैसे लोगों को बुखार, इसमें लोग पागल हो रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल बेटर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ए सी ए हो गया, ठीक है ना। मैंने तीन आंसर बता दिए, ए सी ए बता दिया। आगे चलते हैं अब लास्ट उसकी पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया, क्वेश्चन क्या था, प्रिपेयर द मोस्ट सुटेबल चेकलिस्ट टू फ्लॉलेस आर्टिकल। सबसे बड़ी चेकलिस्ट क्या उनसे होगी, फ्लॉलेस आर्टिकल की, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए सी ए हो चुका है हमारा। एक कोट एज द टाइटल विद कंपैरिजन विद अदर स्पोर्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अ फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये सूटेबल चेकलिस्ट नहीं है। आई कैचिंग थीम बेस्ड होनी चाहिए। टाइटल विद द नेम ऑफ द राइटर बिलो इट होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर कंटेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक होना चाहिए। कोहेरेंट पॉइंट लीडिंग टू द मेन थॉट बिल्कुल होना चाहिए। कंक्लूडिंग पॉइंट, बिल्कुल सारे पॉइंट राइट है। तो बी ही ऑप्शन है, देख लेना, मैं बता रहा हूँ बी ही ऑप्शन है। बाकी आगे ही पढ़ लेता हूँ मैं, ना इंसाफी होगी। हाउ द स्पोर्ट गेन पॉपुलैरिटी, प्रेफरेंस नाना, इसमें ये वाला पॉइंट ठीक है।
पर्सनल प्रेफरेंस अबाउट द गेम नहीं। हाउ इज द फेस द स्पोर्ट चेंज ओवर द ईयर, हाँ। यंग पीपल बेटिंग ऑन द गेम, ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट इट्स पॉपुलैरिटी ओवर द ग्लोब, बिल्कुल। हाउ द नहीं, ग्लोब में नहीं हुआ है। हाउ द पॉपुलैरिटी इन इंडिया हैज सरप्राइज ऑल अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही। चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ द गेम, द ओवरलास्टिंग लव द इंडियन टुवर्ड्स द गेम, ठीक है। तो पहला थोड़ा गलत है, ग्लोब पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस नहीं हुआ है हमारा क्रिकेट, तो बी इज द राइट आंसर। तो ACAB हो चुका है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं। अगला है, व्हाट वुड बी द मेन एम ऑफ द शोभित तान्या टू राइट इन द आर्टिकल। उनका मेन एम क्या था? प्रोपेगेंडा द पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट इवन, एजुकेटिंग द लेस इन्फॉर्म लॉट ऑफ पीपल अबाउट द स्पोर्ट एंड ऑल, शेयरिंग सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट विद द रीडर्स, ऑल द अबव। तो देखो ACABD, तो बेटा सारे आंसर सही है। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी, आर्टिकल में जो आपको बताया गया होगा ना, तो उस थीम के हिसाब से पढ़ना है। जो क्वेश्चन को इस तरीके से दिमाग में डालना है कि वो क्या बोल रहे हैं DID फॉर्म में, कि क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अगर आपने हमेशा ध्यान रखना DID पैटर्न को फॉलो करना, कि आर्टिकल में क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है, और MCQ पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अगर ये बातें आपने पता लगा ली तो आपका हो जाएगा। या फिर एक्शन फॉलो कर लेना, कि एक्शन का मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले एनालाइज करो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी को चेक करो, कि क्वेश्चन किस पॉइंट को सबसे ज्यादा दर्शाता है। क्वेश्चन अपने आप ही कोई ना कोई ऐसे जब MCQ देखोगे, MCQ में कोई ना 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें उसने सब कुछ बता रखा होगा क्वेश्चन के अंदर क्या है, ठीक है। फिर उसको इंप्लीमेंट करो अपने माइंड में, फिर आप MCQ करो। अगर आपको लगता है कि आपका जो सोच रहे हो और जो MCQ बिल्कुल सही है, तो आपको हमेशा क्या होगा, नेसेसिटी फॉर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ये आपका आर्टिकल खत्म हो गया, इन दोनों को देख लेना, और आर्टिकल के क्वेश्चंस आप यूलाइक में से देख के बिल्कुल कर सकते हो। तो आपका सारा सेक्शन ए सेक्शन बी मैंने डाल दिया है, आप उसमें सारा चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारा थर्ड लेवल जो है वो कल आएगा, मैं थर्ड लेवल कल डाल दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, घर में रहिए।